आचार्य देखो अंत में ये कहते हैं कि अंत में भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है, यही सिद्ध हो गया। और ये ज्ञान मात्र शब्द है ना, वो इसी को पकड़कर आगे प्रोसेस शुरू करेंगे तो वहाँ पर यहीं से बात शुरू करेंगे कि यद्यपि ये भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा हमने स्पष्ट सिद्ध हो गया तो फिर ये क्या सुख नहीं है आत्मा में, और अनंत गुण हैं वे नहीं है कि आत्मा में, उसे आप ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? तो वो कहते नहीं, ज्ञान मात्र शब्द में अनंत गुण व्याप्त हैं। ऐसा ही भगवान आत्मा पूरा निष्कर्ष निकालते निकालते जो समय सार मन शुद्धात्मा है वो ज्ञान मात्र है, अचल है, अबाधित है और अखंड है और स्वसंवेद है। मैं कहते हैं ना, स्वानुभूति से जाना जाता है ना, आप वो लिखा ना उसमें अपने ज्ञानानंद स्वामी में, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो जो इसमें ज्ञान मात्र से किया और फिर स्वसंवेद्य है, स्वानुभूति से प्राप्त होने वाला है। ना मालूम क्यों सबसे नीचे की पंक्ति, राजमलीय कलश टीका में इस कलश का अर्थ उपलब्ध नहीं होता है। इस कारण पांडे राजमल जी का अनुसरण करने वाले कविवर बनारसी दास जी ने भी कोई ऐसा छंद नहीं लिखा जो इस प्रकार के भाव का पोषक हो। ऐसा पूर्व में अनेक स्थानों पर हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि कविवर बनारसी दास जी पूर्णतः कलश टीका पर ही निर्भर रहे हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि धंधे व्यापार में व्यस्त इस कवि हृदय व्यापारी का प्राकृत संस्कृत पर उतना अधिकार न हो कि जिसके बिना आचार्य कुंद कुंद और अमृतचंद्र को सीधा समझना संभव हो। एक बात और भी है कि उस समय समयसार व आत्मख्याति की कोई भी हिंदी टीका तो उपलब्ध थी ही नहीं। एकमात्र राजमलीय कलश टीका ही एक ऐसा साधन थी जिसके माध्यम से बनारसी दास जी समयसार का मर्म समझ सके थे। अतः उन्होंने उसी को आधार बनाकर नाटक समय सार की रचना की। ये अनेक जगह से अपन समय सार के व्याख्यान में ये सिद्ध करते आए हैं कि जो बनारसी दास के नाटक समय सार में पूर्व परंपरा से नई बात मिलती है वो कलश टीका में भी उपलब्ध होती है। अब एक सोचो, कल्पना करो कि बनारसी दास जी एक बहुत बड़े असफल व्यापारी थे जो उनने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें अपनी असफलता का बहुत विस्तार से जिक्र किया। और उस वक्त देश में भी उतनी शांति नहीं थी कि जिसके वातावरण में अध्यात्म की साधना सफलता के साथ की जा सके। यद्यपि जो वो पीरियड है उसमें अकबर का राज्य सबसे व्यवस्थित और अच्छा राज्य माना जाता है और बहुत लंबे काल तक चला भी था। उसके बाद में भी बहुत अराजकता फैली और पहले भी बहुत अराजकता फैलती। तो जब कोई अच्छा राजा होता था
तो सारी प्रजा, वो प्रजा की कुछ भी सेवा नहीं करे लेकिन शांति बनी रहे, अराजकता नहीं हो, लूटपाट नहीं हो, तो ही वो बहुत लोकप्रिय हो जाता था। जब बनारसी दास के समय में ही अकबर के स्वर्गवास का समाचार आया, तो समाचार आते ही बनारसी दास जी एकदम गिर गए, बेहोश हो गए, माथे से बहुत खून निकल गया। माने एक मुसलमान राजा की मृत्यु का इतना बड़ा धक्का बनारसी दास जी को लगा, ऐसा लगता है जैसे बहुत उनके नियरेस्ट का वियोग हुआ हो। लेकिन सहजता से इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने जिस तरह की तकलीफ़ें भोगी थी मुसलमानों के राज्य में, उससे वो इतने आक्रांत हो गए थे कि कुछ दिनों से थोड़ी शांति अनुभव कर रहे थे अकबर के राज्य में। तो अब फिर उन्हें लगा कि अब अराजकता फैल जाएगी, और फैल भी गई थी। फिर वही लूटपाट सब शुरू हो गई थी, और वो 3 बार तो संपन्न हुए बीच में, वो तीनों बार लुट पिट गए और बिल्कुल जमीन पर आ गए। पहले आवागमन के साधन नहीं थे, तो वे यूपी के रहने वाले थे, खरगोन के, और आगरा में वे व्यापार के लिए जाते थे उस वक्त। तो उस वक्त ऐसा जाना पड़ता था कि सभी तरह का जवाहरात भी साथ में ले लिए, कुछ सोने चांदी का भी ले लिया, फिर कुछ नमक भी बैलों पर लाद लिया, फिर साथ में अनाज भी रख दिया, कपड़े भी जहाँ जैसे मिलते हैं, मैंने सब तरह की छोटी मोटी सब चीज़ें लेके 2-4 बैल लेकर और पैदल चल के उनके साथ जंगलों को पार करते हुए जाना पड़ता था। तो जंगल में लुट जाते थे, कभी कई दफ़े बस ख़त्म। तो जो भी माल था, जो भी उनकी पूंजी होती थी, पूरा माल भर के ले जाते थे। रोज़ाना तो जाना आना होता नहीं था, 2-4 साल में एक आध दफ़े जाना आना होता था। तो वो माल जाके बेच के आते थे, वहाँ बेचने के लिए 4-6 महीना रहते थे, और बेच के फिर आगरा से वो चीज़ें खरीदते थे कि जो उनके गांव के एरिए में बिक जाएंगी और अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो सब खरीदते और फिर लेके आते। तो समझ लो कि 6 महीना को घर छोड़ना, तो घर में कुछ छोड़ना ये भी समझदारी का काम नहीं था, और पूंजी भी नहीं थी, और माल ले कैसे जाते, कोई बैंक तो थे नहीं, तो सब उनके साथ ही रहता था, और सब हो जाता था। ऐसा वो 3-3 बार तो ये हालत हो गई कि उनको कचौड़ी खाने की बहुत आदत थी। तो आगरा में किसी दुकानदार के यहाँ जब वो जाते थे, तो वहाँ भी सुबह रोजाना नाश्ते में कचौड़ी खाते थे, तो उनके पास कचौड़ी खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने कचौड़ी खाने दुकान पर जाना बंद कर दिया था। तो दुकानदार इनकी कविता का बहुत प्रेमी था, इनकी कविताएं सुनता था तो बहुत खुश होता था। तो वो इनके पास आया और उसने हाथ जोड़ के कहा कि भैया आजकल क्यों नहीं आते हो। तो उसने कहा तुम्हारा पुराना कर्जा भी मैं नहीं चुका पाया, मैंने महीनों खाते रहते थे, फिर एक दफ़े हिसाब कर देते थे, तो पुराना भी नहीं दे पाया, तो नया किस मौसे में और लेता जाऊँ उधार और खाता जाऊँ, मैं नहीं कर सका। तो वो आकर के रोने लगा, इनके चरणों पे गिर गया कि आप तो आकर के खाओ, और जब आपके पास हो तो दे देना, नहीं हो तो मत देना, तुमसे मांगे किसने हैं पैसे। तो इसका वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा। माने उनके लिए वो कितनी बड़ी एक घटना थी। तो ऐसी चीज़ों में उलझे हुए व्यक्ति, और वो कविता करने वाले तो कविता करने वाले, फिर वो श्रृंगार रस की कविता करने वाले, 1000 छंद उनने श्रृंगार रस के लिखे थे। और किताब का नाम क्या, नवरस था क्या, कुछ ऐसा नाम रखा था। और वो जमाना था जो हिंदी साहित्य का तुम समझते हो थोड़े बहुत इतिहास,
रीतिकाल जिसे कहते हैं। रीतिकाल का मतलब ये है कि कविता लिखने की रीति क्या है, छंद कैसे बनाना, उसमें अलंकार कैसे डालना, वर्णन कैसे करना, इसके विशेषज्ञ होना। जो विशेषज्ञ होते थे वो रीतिकाल के आचार्य कहे जाते थे। जैसे आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि, बहुत आचार्य हैं। तो वो लोग जब ग्रंथ बनाते थे तो दोहा कैसे बनता है, तो दोहा की परिभाषा दोहे में ही लिखते थे, और उदाहरण के तौर पर भी दोहा खुद ही बनाते थे। फिर शार्दूल विक्रीडित, तो शार्दूल विक्रीडित की परिभाषा शार्दूल विक्रीडित में लिखते थे। फिर छंद भी स्वयं ही बनाते थे। मान लो वे रसों का वर्णन कर रहे हैं तो वे उस रस की कविता उदाहरण भी स्वयं का ही देते थे। अपन लोग तो ऐसे देते, कहीं से भी लोहा उठा लेते हैं, कहीं से भी चौपाई, कहीं से भी ऐसी, आजकल ऐसी बनने लग गई, लेकिन वो पूरी खुद ही बनाते थे ऐसी। तो वो समझ लीजिए कि रीति काल के, रीति काव्य के आचार्य थे। और जब उन्हें कलश टीका पढ़ने को मिली, और कलश टीकाकार मैंने बताया, यहीं बैराठ गांव है ना, यहाँ से जाते हैं अपन अलवर, तो कोटपूतली से मुड़ते हैं, शाहपुरा से अलवर की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ एक विराट नगर गांव आता है, जिसे बैराठ बैराठ बोलते हैं। वे वहाँ के थे, वहाँ भट्टारक था बहुत बड़ा, उसकी शरण में रहते थे, और उन्होंने ये सब कलश टीका, पंचाध्यायी वगैरह सब लिखी थी। तो उनकी वो कलश टीका उन्हें पढ़ने को मिल गई और वे अध्यात्म रस के हो गए। तो वे नाव में बैठे जा रहे थे, गोमती नदी उनके गांव के पास होगी, अयोध्या के आसपास है कोई, गोमती नदी शायद है। तो उसमें पानी में उनने फेंक दी वो किताब लिखी। उस वक्त एक प्रति ही होना बहुत मुश्किल थी, खुद अपने हाथ से लिखी हुई, वो उपलब्ध नहीं हुई। फिर उन्होंने कि नहीं, मुझे अभी श्रृंगार रस की कविताएं नहीं लिखना, और फिर वो अध्यात्म रस की कविताएं लिखने लगे। अब वो संस्कृत प्राकृत को तो पढ़े नहीं, और समय सार के लिए ना तो कोई हिंदी की टीका थी, ना गद्य में ना पद्य में। समझ लो कि आचार्य अमरचंद की आत्मख्याति थी, समय सार था, और जयसेन की टीका थी, और एक भट्टारक हैं, उन्होंने सच वगैरह कुछ लिखी थी, ऐसी कुछ ये मौजूद था। बस समय सार के नाम पर ये चीज़ें मौजूद थी। अब ऐसे ज़माने में इतना भाषा ज्ञान कमज़ोर होना और कमाने धमाने में इतना समय देना, और गृहस्थी उनकी इतनी बिखरी हुई थी कि जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं। उन्होंने एक दोहे में बात लिखी कि 3 विवाही भार जा, 3 शादियाँ करी उनने। ऐसी नहीं कि शौक से 3 कर लेते थे, पर एक हुई फिर वो मर गई, तो फिर दूसरी करी, फिर वो मर गई, तो तीसरी, ऐसा मतलब। और बस वो डिलीवरी होने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अधिकांश महिलाएं डिलीवरी में ही मर जाती थीं। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। उनने ये लिखा कि 3 विवाही भार्या और सुता सुत, हाँ, 7 बेटे और 2 लड़कियां, 9 संतानें हुई। और कहते 9 हुई और 9 ही मर गई उनकी आंखों के सामने। कोई इलाज मिलाज की व्यवस्था ही नहीं थी। 6-6 महीने को बाहर जाना पड़ता था, घर पे अकेली छोड़ जाते थे पत्नी को, बच्चों को। अब 8-9 बच्चे कैसे पलें, कैसे क्या हों, जो बचे रहे सो बचे रहे, मर गए तो मर गए, कीड़ों जैसा काम था। तो इतनी अव्यवस्थित गृहस्थी, वैसे अटपटे संयोग कि उन्होंने लिखा सुता जन्म नानी मरण और पुत्र बहु आगोन। क्या कहते हैं, लड़की तो का जन्म हुआ, पुत्र वधू उसी दिन आई, और नानी उसी दिन मरी, और एक ही मकान में। सुता मरण
हाँ, नानी मरण सुता जन्म पुत्र वधु आगमन तीनों कारज भये हैं, एक दिना एक भवन, एक ही दिन में और एक ही भवन में। हंसे कर रोए क्या करे बोलो। ऐसे ऐसे विचित्र संयोगों में रहने वाले व्यापारी ने, उनको वो कलश टीका मिल गई। तो कलश टीका आज भी आप पढ़ते हैं तो आपने देखी होगी, तो कितनी टूटी फूटी भाषा में है। तो जिसे पंडित फूलचंद जी ने बहुत अच्छी कर दी है, उसमें पहले के ज़माने में तो कैसी भाषा थी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या है? हाथ से लिखी तो होती ही थी, छपने का तो कोई काम ही नहीं। और वो जो कलश टीका थी ना पांडे राजमल जी की, तो उसके पढ़कर उनने समय सार का मर्म समझा था। इसलिए ये निश्चय व्यवहार नए भी बस उसी कलश टीका में जो आए थे वही समझे थे उनने। तो उसमें जैसे मान लीजिए कि जो असद्भुत उपचयत असद्भुत और अनुपचयत असद्भुत व्यवहार नए हैं, उनको वो नए ही नहीं मानते। और भी एक बहुत सी बातें हैं ऐसी जो अपन ने नए चक्र में लिखी हैं और सब जगह लिखी हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहता हूँ कि जो जो गलतियाँ पांडे राजमल जी ने की थी वो सब गलतियाँ नाटक समय सार में आ गई हैं, लेकिन बात ऐसी है। ये अपन पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे ये बात सुनो। अपन कहाँ से देखा कि इतनी कहानी क्यों सुनाई, कहाँ है? नहीं, 180 पेज पे थी। यहाँ पर दो हाँ, पांडे राजमल जी का कहाँ, कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति में है। हाँ हाँ, एक बात और भी है कि उस समय समय सार व आत्मख्याति की कोई भी हिंदी टीका उपलब्ध थी नहीं। एकमात्र राजमली कलश टीका ही एक ऐसा साधन थी जिसके माध्यम से बनारसी दास जी समय सार का मर्म समझ सके थे। अतः उन्होंने उसी को आधार बनाकर नाटक समय सार की रचना की। अब एक कहानी पेज नंबर 182 पे निकालो। इस कलश में यह कहा गया है कि आत्मा ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। आत्मा को ज्ञान मात्र कहने का सहेतुक स्पष्टीकरण पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये जो समय सार ग्रंथ था ना मूल, वो यहाँ ख़त्म हो गया। फिर आचार्य अमरचंद को ये फीलिंग हुई कि ज्ञान मात्र तो स्थित हो गया, लेकिन अभी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। इससे लोग एकांत समझ सकते हैं, इसलिए उनने अनेकांत की स्थापना के लिए स्यादवाद अधिकार इसके अंत में और जोड़ा, जिसे परिशिष्ट कहते हैं ना वो है। उसमें ऐसा ही लिखा है क्लियर कि अनेकांत के प्रतिपादक स्यादवाद की शुद्धि के लिए, और मैं इस अधिकार को लिखता हूँ। बनारसी दास को ये फीलिंग हुआ क्योंकि वे ऐसे भ्रष्ट हो गए थे समय सार पढ़ के, निश्चय नय के उस आग्रह में। निश्चय नय भी वो कौन, राजमल जी वाला, कि एक ही नय है बस नयाधिराज। जो आदमी ये कहता है कि कोई दूसरा नय है वो मिथ्या दृष्टि है, वहाँ मिथ्या दृष्टि है, सीधा नरक में जाने वाला, बस दूसरा कोई नय है ही नहीं। और वो नय सिर्फ न तथा शब्द से बात है, न तथा शब्द से बात है। जैसा कि वहाँ कहते हैं कि वेद जिसको नेति नेति कहकर बखानते हैं, मैंने वेदों में भगवान आत्मा के बारे में
उनका जो ब्रह्म है ना खोजने के लिए, वो भी कहते ना इति ना इति ना इति, ऐसा ऐसा जैसे कहते हैं। और जो 20 छंदों में कर्ता कर्म अधिकार के अंत में अपने उसमें समय सार में आता है कि एक कहता है ऐसा, एक कहता है ऐसा है, लेकिन शायदवादी कहते हैं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इस तरह से उस वस्तु को बनने वाले तो वे भ्रष्ट होकर के, ऐसा लिखा है उनने कि इनके 4-5 मित्र थे। एक नाम, इनका नाम चतुर्भुज था, एक कोई पाटनी था, ऐसे थे अलग अलग 5 नाम दिए हैं उनने खुद। एक भैया भगवती दास थे, उसमें लिखा नगन होए 5 जने फिरे कोठरी माही। एक कमरे में 5 जने मित्र इकट्ठे हो जाते थे और अंदर से उसे बंद कर देते थे और नंगे हो जाते थे और कहते थे अब हम मुनि हो गए, अब हम 3 घंटा मुनि रहेंगे। उसमें लिखा कि नगन हुए 5 जने फिरे कोठरी माही और कहें हम मुनि जन भये रंच परिग्रह नाही। उन्होंने खुद अपनी स्थिति कैसी हो गई थी ये वर्णन किया। तो एक पांडे रूपचंद जी थे, वे गोमट सार के विशेषज्ञ थे। जो बात है भनी रूपचंद सुदेव जनवर जगत मंगल गाही, जो 5 मंगल जिनने लिखे हैं। तो बनारसी दास जी उनसे मिले और उन्होंने इनकी ये दशा देखकर फिर उन्होंने उनकी सब उसमें ये भी शामिल हो गया, रूपचंद जी उनकी दोस्ती में। तो उनने फिर उन्हें गोमट सार पढ़ाया और उन्होंने जैन दर्शन के चरणान योग सिखाया कि एक गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, साधु का आचरण कैसा होता है, ये सब। तब वे बैलेंस में आए। तो इसलिए बनारसी दास जी को ये अंदर में फीलिंग हो गई थी कि इस समय सार पढ़ के भ्रष्ट हो सकते हैं और वो लोग गुणस्थान पढ़ करके ही नॉर्मल होंगे, और खासकर आचरण शास्त्र पढ़ करके। थोड़ा करणानी योग और थोड़ा चरणानी योग साथ में होना चाहिए समय सार के, यदि नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस समय सार में ही उनने एक गुणस्थान नाम का एक अधिकार लिखा। अब जब गुणस्थान की बात आती है तो अपन को अन्ना जी याद आते हैं, और उन्हीं किताब पढ़ाएंगे, फिर कौन सी कहाँ कितनी प्रकृति की विच्छित्ति हो गई, कहाँ हो गई, फिर 10 करण पढ़ाएंगे वे, फिर कहाँ संक्रमण होता है, कहाँ उपकर्षण होता है, कहाँ अपकर्षण होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा उसमें। वो गुणस्थानाधिकार में खासकर जब वे चतुर्थ गुणस्थान में आते हैं, पंचम गुणस्थान में आते हैं, तो उस वक्त बहुत विस्तार दे के और वो चरणानी योग भर देते हैं। जो वहाँ करणानी योग हो गया, समय सार में करणानी योग, गुणस्थान अधिकार, और गुणस्थान अधिकार में फिर उन्होंने सारा वर्णन किया। ये छंद अपन को मिलते हैं ना, ये 22 अवक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें अपन ने याद कर रखे हैं। ओला घूर वाराणस भोजन बहुबीजा व्यंजन संधान, ये सब बनारसी दास जी के लिखे छंद हैं जो नाटक समय सार में संकलित हैं। 11 प्रतिमाओं का उनने वर्णन किया, उदय प्रतिज्ञा को, भय प्रतिमाता को नाम, ये सारा वर्णन उन्होंने किया। थोड़ा चरणानी योग का, थोड़ा करणानी योग का। तो इनने शादवाद अधिकार लिखा था, फिर साध्य साधक अधिकार लिखा था, फिर उन्होंने ये गुणस्थान अधिकार और जोड़ करके एक अधिकार और जोड़ दिया। ऐसे वो 9 अधिकार वाला समय सार 12 अधिकार वाला हो गया। अब एक तो पूरा तो खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू होगा। चैतन्य जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ना था ना अपन को। यहाँ आत्मा का निस्वरूप ज्ञान ही, आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म हैं, किंतु उनमें कितने ही तो साधारण हैं, इसलिए वे अतिव्याप्ति युक्त हैं। उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। और कुछ धर्म पर्यायाश्रित हैं, किसी अवस्था में होते हैं और किसी अवस्था में नहीं होते, इसलिए वे अव्याप्ति युक्त हैं।
उनमें भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। चेतनता यद्यपि आत्मा का अतिव्याप्ति और अव्याप्ति लक्षण से रहित लक्षण है, तथा वह शक्ति मात्र है, इसलिए अदृष्ट है। देखो अब एक तीसरी बात जो अपने दिमाग में नहीं आई, वो कहते हैं कि वो तो कोई साधारण है, तो साधारण में तो अतिव्याप्ति हो जाती है। साधारण माने सब में पाए जाएं, अस्तित्व अस्तित्व। अब इनको तो आत्मा का लक्षण बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि अतिव्याप्ति दोष से युक्त है। और अव्याप्ति जो अकेले पर्याप्त मनुष्य पर्याय में होते हैं, देव पर्याय में होते हैं, तो वे पूरे जीव का लक्षण नहीं बन सकते हम। अब तीसरी के तथापि वह शक्ति मात्र हैं, अदृष्ट हैं। चेतनता यद्यपि आत्मा का लक्षण है, तथापि वह शक्ति मात्र है चेतनता, और अदृष्ट है। उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। लक्षण है चेतना, और चेतना का व्यक्ति स्वरूप क्या है? दर्शन और ज्ञान। उन दर्शन में और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। इसलिए यहाँ ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का तत्व कहा। ये जो ज्ञान मात्र कह रहे हैं ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। वैसे ज्ञान मात्र क्यों कहा? यहाँ ऐसा नहीं समझना कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है इसलिए इतना ही परमार्थ है और अन्य धर्म मिथ्या है। माने यही बात सच्ची है और बाकी धर्म है ही नहीं, वे आत्मा में है ही नहीं, ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से मिथ्या दृष्टित्व आ जाता है। विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है, इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। ऐसे एकांत अभिप्राय में से कोई मुनिवृत्त भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी करे तो भी मिथ्या तो नहीं कटता। मंद कषायों के कारण भले ही स्वर्ग प्राप्त हो जाए, परंतु मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, इसलिए स्यादवाद से यथार्थ समझना चाहिए। इस प्रकार इस कलश में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा ज्ञान मात्र है। यह बात अबाधित रूप से सिद्ध हो गई। आत्मा ज्ञान मात्र ही है, इस कथन का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति के परिशिष्ट में स्वयं प्रश्न उपस्थित कर उसका उत्तर विस्तार से किया है, और आचार्य जयसेन ने तात्पर्य विनती के अंत में इस पर प्रकाश डाला है। अतः यहाँ इस प्रकरण का मंथन अभीष्ट नहीं है, क्योंकि आगे चलकर सहज ही इस पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। प्रत्येक अधिकार के समान इस सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार के समापन में भी इस अधिकार की विषय वस्तु को समेटते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा एक छंद लिखते। ये बनारसी दादी का नहीं है, वो तो ये कहते हैं समय सार में क्या क्या वर्णन आया है। वो जयचंद जी छाबड़ा की जो टीका है उसके अंत में उन्होंने इस छंद में पूरा समय सार एक छंद में समेट लिया है। पढ़ो भाई। अच्छा